स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस मैथ्स क्लास में हम कक्षा 8वीं की अध्याय 9 सर्व समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्व समीकरण क्या होते हैं, है ना। हमारे पास जो है एक सर्व समीकरण दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यह एक सर्व समीकरण है जिसके माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। तो पहले हम इस सर्व समीकरण को जानते हैं कि इसका मान जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो है ऐसा क्यों आया है ना। तो हम पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो है सवाल में आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सर्व समीकरण एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी भी संख्या का हम स्क्वायर लिखते हैं, मान के चलो यहाँ पे x का स्क्वायर लिखिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि x का आपस में दो बार गुणा होता है, x गुणा x, है ना। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर का मतलब उसका आपस में दो बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी जो है आपस में दो बार गुणा होगा, a प्लस बी फिर a प्लस बी, इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो आगे क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पद का इन दोनों के साथ गुणा होगा, उसके बाद दूसरे वाले इस पद का इन दोनों के साथ गुणा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला वाला पद a, उसके बाद इन दोनों को लिख लेंगे a प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर b, फिर इस दोनों पद को लिख लेंगे a प्लस बी। उसके बाद हम कोष्टक हटा देते हैं तो इसका इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा। a का a के साथ गुणा होगा, फिर a का b के साथ गुणा होगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, a का गुणा होगा a के साथ, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, a का गुणा होगा b के साथ, a गुणा b, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, b और a का गुणा होगा तो b गुणा a, फिर प्लस का प्लस, b और b का गुणा होगा तो b गुणा b। अब इसको हल करेंगे। देखिए दो समान चर राशि आपस में गुणा होने से उनके घात जो है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों समान हैं, इनके घात जो है एक एक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब एक एक है। तो इन दोनों का गुणा होगा तो हम आधार एक ही लिखेंगे, एक a लिखेंगे और उनके घात को जोड़ के लिखेंगे। दोनों का घात एक एक मतलब एक की घात दो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोनों चर राशि जो है अलग अलग है तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इसको दोनों को लिखना पड़ेगा a b, प्लस यहाँ पे b और a का गुणा होगा तो क्या आएगा b a, यहाँ पे फिर प्लस का प्लस। तो देखो यहाँ पे भी दोनों समान चर राशि हैं, दोनों का गुणा होगा तो दोनों का घात जो है जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसका घात कुछ नहीं लिखा है मतलब एक एक है, तो यहाँ का b गुणा करने पर क्या आएगा, इसका घात b का घात दो। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ए बी और बी ए लिखा है, चाहे इसको आप आगे पीछे लिखो दोनों का मतलब वही है ना। ए बी जो है बराबर है बी ए के, ठीक है। तो इसको हम ए बी करके इसको लिख सकते हैं, ए की घात दो धन ए बी धन ए बी करके भी लिख सकते हैं प्लस बी की घात दो। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारे पास दो सजातीय चर राशि जो है मिला यहाँ पे ए बी और ए बी, तो इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, ए की घात दो धन यहाँ पे एक ए बी, ये दो है दूसरा ए बी, तो टोटल दो ए बी हो गया प्लस बी की घात दो। तो इस प्रकार से देखिए आप इसको हल करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2, जो कि सर्व समीकरण एक में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका मान जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस प्रकार से इसका वैल्यू आया है। इसको हम हल करेंगे तो पता चलेगा कि इसका वैल्यू इस प्रकार से क्यों आया है ना। तो इसको हमें हल करने के लिए कोई सा भी सवाल को हल करेंगे तो उससे पहले इसको हमें याद रखना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो हम इसके माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं।